हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रगति एक बार फिर से हाजिर हूँ टैली प्राइम की नई वीडियो के साथ। हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम बात करने वाले हैं आज कुछ हमारे बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। जो भी हमारा पहला टर्म है वो है हमारा स्टॉक। टैली में हम स्टॉक को बेसिकली इन्वेंट्री के नाम से ही जानते हैं। स्टॉक क्या होता है कि जब कोई भी गुड्स होता है, यानी कि स्टॉक बेसिकली एक गुड्स होता है। जब भी एक गुड्स जो हमारे वित्तीय वर्ष यानी जो फाइनेंशियल ईयर में बिक नहीं पाता है, यानी जो हमारा जो भी स्टॉक होता है जो वो हमारे फाइनेंशियल ईयर में बिकने से रह जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम हमारी कंपनी ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो स्टॉक होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। और जब हम आपका अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं या कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उस कंडीशन में जो हमारे पास स्टॉक बचा रह जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इस तरीके से स्टॉक कई तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा है कच्चे माल का स्टॉक, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, या फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्ण निर्मित माल। नेक्स्ट टर्म हमारी है प्रविष्टि, यानी जिसको हम एंट्री बोलते हैं। अब हम सबको पता है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए एंट्रीज यानी जो भी हमारी एंट्री करते हैं, जिसको हम एक रिटन डॉक्यूमेंट के तरीके से किसी चीज को हम लिखते हैं। यानी कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जो भी हमारे लेन देन होते हैं डे बाय डे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन सबको जो हम एक रिकॉर्डेड फॉर्म में लिखते हैं वो हमारी प्रविष्टि या एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है बैड डेट्स, यानी कि डूबत ऋण हम इसको बोलते हैं। अब ये डूबत ऋण क्या होता है कि यानी बैड डेट्स हमारा क्या होता है कि ये वो राशि होती है जो अभी देनदार से प्राप्त करनी होती है, यानी कि जो देनदार है उससे हमें लेनी होती है। अब देनदार क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसे हमने उधार दिया है, अब उससे हमें क्या करना है कि हमें लेना होता है, अमाउंट अभी लेना है और वो हमें मिला नहीं है, और उसकी मिलने की संभावना भी ना के बराबर होती है या खत्म हो जाती है। उस कारण से इसको हम इसके जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, उस खाते में इसको डेबिट कर दिया जाता है जो हमारे बैड डेट्स होते हैं। तो इसकी भविष्य में आने की संभावना नहीं होती है। ये हमारा होता है बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारी है इनकम। इनकम मतलब होता है आय। अब आगम क्या है? आगम से व्यय को घटाकर, यानी कि जो भी हमारी रेवेन्यू होती है उसमें से हमारे एक्सपेंस को घटाने के बाद जो राशि बचती है या जो अमाउंट बचता है उसको हम हमारी आय बोलते हैं। अब इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। या फिर गुड्स को बेचने के बाद जो अमाउंट हमें प्राप्त होता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, और जो बचा हुआ हमारा जो स्टॉक होता है, जो हमारा जो भी हमारा बचे हुए गुड्स होते हैं उनको हम लागत व्यय बोलते हैं या गुड्स एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कुल विक्रय हमारा 3 लाख रुपए है, यानी 3 लाख रुपीज, और विक्रय किए हुए कुल माल की लागत 2 लाख है, यानी कि कोई भी वस्तु जिसको हमने बेचा है 3 लाख रुपए में और उसकी जो लागत हमने उस पे लगाई है वो हमारी 2 लाख रुपए थी। तो 3 लाख टोटल क्या होता है, हमारा रेवेन्यू होता है, जिसमें से 2 लाख जो हमारा एक्सपेंस होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो जो शेष 1 लाख बचता है वो हमारी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट टर्म हमारा है एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं खर्च। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है कि व्यवसाय में या बिजनेस में जो भी हम लाभ प्राप्त करने यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी कुछ भी भुगतान किया जाता है या जो खर्चा किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, जो कुछ भी जो एक्सपेंस किया जाता है वो सारा कुछ हमारा खर्च होता है। अब खर्च में भी हमारे दो तरीके के खर्च होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च, दूसरा हमारा होता है आयगत खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पूंजीगत खर्च क्या होता है कि ऐसा खर्च जो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने या फिर उसकी मूल्य वृद्धि करने के लिए किया जाता है वो पूंजीगत खर्च कहलाता है हमारा। और दूसरा हमारा आयगत खर्च है। आयगत व्यय ऐसा खर्च होता है जिसका संपूर्ण लाभ एक लेखांकन अवधि में प्राप्त हो जाता है, वो हमारा आयगत खर्च कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है कि किसी भी स्रोत द्वारा, यानी कि जो भी हमारा सोर्स हो उससे जो हमें आय मिलती है, इसको नियमित रूप से जो आती रहती है, जिसमें हमारा एक्सपेंस भी ऐड होता है
या फिर जो भी हमारी सेल करते हैं उस भी वो भी ऐड होता है। यानी कि जो कुछ भी हमारा सब कुछ जोड़ के हमारा जो भी हमारे पास आता है, जिस भी कंपनी के अंदर जो कुछ भी आता है या बिज़नेस में हमारे जो कुछ भी आता है वो सारा कुछ हमारा रेवेन्यू होता है। जो गुड्स हमने सेल किया है उसका जो भी अमाउंट होता है उसको भी हम रेवेन्यू के अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपेंस। किसी भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस बनाने या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने या फिर उसको बेचने के लिए यानी सेल करने के लिए जो लागत लगती है यानी जो अमाउंट दिया जाता है वही हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है, यानी उसे हम व्यय कहते हैं। व्यय के अंदर हम कुछ जो कंडीशंस हैं उसको शामिल करते हैं। जैसे हमारा हो गया किराया। जैसे क्या है किराया, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो हो गया क्या हमारा व्यय हो रहा है यानी खर्चा हो रहा है। वेतन दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा हो रहा है। या फिर हम किसी को कमीशन दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है। जैसे हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसको हम विज्ञापन करवा रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं उसका, उस पे जो खर्चा आ रहा है वो भी हमारा क्या होता है एक तरीके से एक्सपेंस होता है। यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो कुछ भी हम लगाते हैं वो सारा कुछ हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज क्या है कि विक्रय किए गए माल की लागत, यानी जो भी हमारा गुड्स होता है जो लगाते हैं उस पे अमाउंट वो भी हमारी लागत होती है। नेक्स्ट है हमारा सपोज क्या हो गया कि हमने क्या किया कोई मशीन लगाई, उसके वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको हम सही करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो उस पे खर्चा आता है या जो हम लेबर चार्ज वगैरह देते हैं मशीनरी बनवाने का, वो सब भी हमारा एक्सपेंस के अंदर आता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ और टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।